हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एग्जीक्यूशन में जेल से कैसे बचे। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है वो एक तरीके से मनी डिक्री होती है। मनी डिक्री का मतलब ये होता है कि वो पैसे को आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट कोर्सिव एक्शन लेगा सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। ये रजनीश वर्सेस नेहा में भी लिखा हुआ है। जनरली क्या होता है, कोर्ट स्टेप बाय स्टेप चलता है, बट कई कोर्ट्स ऐसे नहीं चलते, क्योंकि क्या होता है कि फैमिली कोर्ट्स और ये जो कोर्ट्स हैं डीवी के कोर्ट्स, ये क्वासी क्रिमिनल भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रिक्टली सिविल प्रोसीजर फॉलो करें, ये दूसरे तरीके भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आपका जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई भी आपका लैंड है या कुछ भी है, वो अटैच करके टेनेंस रिकवर करेगा कोर्ट, अगर आप पेमेंट नहीं करते टाइमली। पहले तो आपको देखिए नोटिस होगा, कोर्ट आपको पहले नोटिस देगा। शुरू में कोई कोर्सिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपके पेमेंट का क्या शेड्यूल है। आपके वकील साहब डेट ले लेंगे, जो पेमेंट का शेड्यूल है नेक्स्ट डेट पे लेके आएंगे। पर क्या होता है कि कई बार मेंटेनेंस की एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए डेट पे डेट पढ़वाई जाती है, पर कोर्ट आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ऐसी टैक्टिक्स को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और फिर उसके साथ डील करते हैं। अब ये कैसे डीलिंग होती है एग्जीक्यूशन में? देखिए, पहले तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसा नहीं है कि पहली डेट पे ही बोल दिया जाएगा कि आप आज जमा कराओ। पहली डेट पे नहीं बोला जाएगा, टाइम दिया जाएगा। 2 से 3 महीने का भी टाइम हो सकता है पेमेंट करने का। कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप कैसे कैसे पेमेंट करोगे, सिंपल एज दैट। अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, उसमें ये लिखा है कि 6 महीने में एग्जीक्यूशन जो पिटीशंस हैं वो आपको निरस्त करनी है, ख़त्म करनी है। पर कई केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। कई केसेस में ये होता है कि जब आप पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं तो कोर्ट आपकी कुर्की कर देता है, मतलब आपकी ज़मीन की कुर्की कर देगा या फिर आपके अकाउंट्स की कुर्की कर देगा। तो वहाँ से अटैचमेंट से रिकवरी होगी। अटैचमेंट वारंट्स जिसे हम कहते हैं वो इशू होते हैं। अगर आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में नहीं अपीयर होते तब क्या होगा, कोर्ट आपके ऊपर कंडीशनल वारंट भी इशू कर सकता है। कंडीशनल वारंट होते क्या है कि कोर्ट पुलिस ऑफिसर को भेजेगा, वारंट में जो अमाउंट लिखा है वो रिकवरी के लिए आपके घर आएगा। आपके कोई भी सामान उठा सकता है अगर वो चाहे तो वो उस वैल्यू का अगर अमाउंट या तो आप पेमेंट कर दीजिए या फिर आपका जो भी सामान है वो उठा के कोर्ट में सबमिट कर सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको पेमेंट करने की, ये वारंट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आप अपीयर नहीं होते, और अगर आप अपीयर हो जाते हो तब कोर्ट आपको बिना वारंट के डायरेक्ट जेल भी भेज सकता है या फिर आपकी कुर्की भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो कुर्की का जो ऑप्शन है, अटैचमेंट का जो ऑप्शन है, सैलरी अटैच कर दी या फिर आपका कोई लैंड है, कोई वैल्यूएबल एसेट है वो अटैच कर दिया, वो ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बहुत कम एक्सरसाइज होता है। कोर्ट जनरली नहीं करते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा कि वो होता है। जो ज़्यादा कॉमन है, कोर्ट आपके खिलाफ सीधा सीधा अरेस्ट वारंट इशू कर देता है या फिर कंडीशनल वारंट इशू कर देता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। तो आज मैं ये वारंट की सिचुएशन, ये जेल की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपके खिलाफ अगर मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है तो उसके बचने के चांसेस बहुत बहुत लिमिटेड है। एक ऑप्शन ये है कि आप वो मेंटेनेंस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए हायर कोर्ट में। अब हायर कोर्ट ऑब्वियसली आपसे कुछ पेमेंट मांगेंगे और वहाँ पे आपको स्टे ऑर्डर दे देंगे। अगर आपने स्टे ऑर्डर ले लिया तो ये मेंटेनेंस की केस पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन आपकी स्टे हो जाएगी एक तरीके से। तो वहाँ आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है किसी भी मेंटेनेंस केस को लड़ने के लिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है जब आप मेंटेनेंस केस फाइट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहिए। आपको एक प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है कि अगर आपके ऊपर सपोज 10 लाख के एरियर्स हैं तो आप कैसे कैसे पे करेंगे। कोर्ट को अगर आप गाइड कर देंगे, कोर्ट को बोनाफाइड्स दिखाएंगे कि मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, मैं इतना लाया हूँ, तो कोर्ट आपके ऊपर कोर्सिव एक्शन नहीं लेगा। अगर आप जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कुछ भी देने के लिए वाइफ को, तो कोर्ट सीधा आपको जेल भेज सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने देखा नहीं चलती है। अगर आपकी यही एक्सप्लेनेशन है कोर्ट में कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता मेंटेनेंस अमाउंट, कोर्ट सीधा आपको जेल भेजेगा। तो जेल को अवॉइड करने के लिए स्मॉल अमाउंट जो है डिपॉजिट करते रहिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ऐसे करके आप डिपॉजिट अगर आप करते रहेंगे हर दूसरे तीसरे महीने तो आपको जेल से आप बच सकते हैं।
पर आजकल कोर्ट्स क्या करते हैं, 6 महीने में एग्जीक्यूशन को निरस्त करने के चक्कर में आपसे आप हाफ द अमाउंट भी मांग सकते हैं एरियर्स का। तो आजकल कोर्ट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट मोस्टली कोर्ट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। अगर आप कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो कोर्ट आपको स्पेयर कर देगा, आपको ज़्यादा कोर्सिव एक्शन नहीं देगा। हाँ, पर आपके ऊपर अगर सपोज 40, 50, 60 लाख के एरियर्स हैं और आप ला रहे हैं लाख रुपए, इतने कम वैल्यू का अगर आप ला रहे हैं जो पेमेंट है, तो कोर्ट आपको सीधा जेल भेजेगा, वो 1 लाख रुपए एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो आप ये देखिए कि अमाउंट आपका कितना है एरियर्स का, उस हिसाब से एटलीस्ट 10% दे के 10 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं, अपने एरियर्स क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं जो ऑप्शन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें जेल से बचने का जो सल्यूशन है वो पेमेंट ही है। वो आप चाहे इकट्ठे करना चाहे इकट्ठे कर दे या इंस्टॉलमेंट में करें, तो इंस्टॉलमेंट में आपको टाइम बहुत मिल जाएगा, टाइम कोर्ट आपको बहुत दे देगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं जेल नहीं होगी, ये तो 100% श्योर है। बट अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको जेल भेजेंगे। तो ऑपोजिट पार्टी कई बार क्या करती है कि पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, पेमेंट कहती है कि हमें तो पूरा चाहिए, ये तो बहुत कम अमाउंट लाए हैं ये आज। तो कई बार ये होता है, पर कोर्ट ऐसे केसेस में हस्बैंड की साइड ले लेते हैं, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आप अपना बोनाफाइड दिखा रहे हो, तो कोर्ट दूसरी पार्टी की नहीं सुनेंगे। कोर्सिव स्टेप जो होता है, जेल का जो स्टेप होता है, वो बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। लास्ट मतलब कि जब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होप कि आपसे कुछ रिकवरी होगी, तब कोर्ट लास्ट में जेल भेजता है। जनरली कोर्ट्स जेल नहीं भेजते हैं, मेंटेनेंस के केस में बहुत एक्सट्रीम केसेस में भेजते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ पेमेंट ला रहे हैं, कोर्ट आपको स्पेयर कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एग्जीक्यूशन में एक पेमेंट प्लान रखिए, पेमेंट प्लान को स्टिक करिए, डिफ़ॉल्ट मत कीजिए, तो जेल नहीं होगी, इसका 100% गारंटी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो मेंटेनेंस ऑर्डर जो हुआ है उसको चैलेंज करना वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको एग्जीक्यूशन में जेल से बचना है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एग्जीक्यूशन में जेल से बचने का। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कि जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वहाँ जाए ताकि वो लोग भी जागरूक हो पाएँ। तो थोड़ा ये इस पे भी ध्यान दीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं एग्जीक्यूशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।